क्या आपको लगता है कि आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं फिर भी आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है? आज की दुनिया में हर कोई टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा है, लेकिन क्या वास्तव में समय को मैनेज किया जा सकता है? क्या एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा समय निकाला जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। समय को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन दिमाग को सही दिशा में लगाकर हम ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं जिन्हें बढ़ाया नहीं जा सकता। आज की हमारी बुक समरी है डेविड कैटली, जो एक ऑथर है जिन्होंने एक बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी बुक लिखी है, माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट, जिसमें वो बताते हैं कि समय को नहीं बल्कि अपने माइंड को सही तरीके से मैनेज करना ज्यादा जरूरी है। इस बुक की आज हम आपके साथ समरी करने वाले हैं। अब दो बातें मैं आपको डेविड कैटली जी की भी बता देता हूँ। डेविड कैटली जी एक प्रसिद्ध लेखक, एक पॉडकास्टर और एक क्रिएटिविटी एक्सपर्ट है। वो अपने अनोखे विचारों के साथ नई नई रिसर्च करते हैं और लोगों के लिए अच्छी अच्छी बुक लिखते हैं। अब हम बात करते हैं इस बुक के बारे में और इसकी समरी बनाते हैं। अब यहाँ पर लेखक लिखते हैं, अगर आप पूरे दिन में व्यस्त होते हो लेकिन फिर भी आप प्रगति नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है आपके टाइम मैनेजमेंट की कमी नहीं है, बल्कि आपकी माइंड मैनेजमेंट की कमी है। आपका माइंड सही से काम नहीं कर रहा है जो आप काम कर रहे हो। यहाँ पर लेखक लिखते हैं, समय सीमित है लेकिन हमारा माइंड अनलिमिटेड है। अगर हम अपने दिमाग को सही समय पर सही तरीके से अगर उपयोग करना सीख ले तो हम बिना समय की चिंता किए अपने सभी जरूरी काम पूरे कर सकते हैं। ये किताब आपको सिखाएगी कैसे समय नहीं बल्कि अपने दिमाग को मैनेज करें, कैसे अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाएं और ज़्यादा स्मार्ट तरीके से आप काम करें, कैसे आप बायोलॉजिकल प्राइम टाइम का उपयोग करके अपने बेस्ट टाइम में अपने बेस्ट वर्क कर सकते हैं। इस बुक में लेखक ने ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमें ये समझाया है। यहाँ पर लेखक लिखते हैं, आप समय के साथ भागिए मत बल्कि अपने माइंड को, अपने दिमाग को सही दिशा में ले जाए, तो आपको समय के साथ भागना नहीं पड़ेगा और आप अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही सुंदर तरीके से आप कर सकते हो। क्योंकि अब समय आ गया है कि आप पुरानी सोच को छोड़कर नए माइंडसेट को अपनाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाए। यहाँ पर लेखक लिखते हैं, समय को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमारे दिमाग को सही दिशा में लगाकर हम ज्यादा प्रोडक्टिविटी बन सकते हैं। ज्यादा काम करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सही समय पर सही काम करने से सफलता मिलती है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन तब काम आता है जब हमारा माइंड सही तरीके से हम मैनेज करते हैं या हम मैनेज कर पाते हैं। यहाँ पर ये ऑथर ने बहुत ही अच्छी बात लिखी है। अब वो यहाँ पर लिखते हैं, टाइम मैनेजमेंट सिर्फ आपका एक भ्रम है, असली खेल माइंड मैनेजमेंट का है। अब यहाँ पर फिर से लेखक लिखते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं जिन्हें बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर आपका दिमाग थका हुआ है तो टाइम मैनेजमेंट बेकार हो जाता है। अब यहाँ पर लेखक लिखते हैं, उसका जवाब हमें देते हैं। अब यहाँ पर माइंड मैनेजमेंट क्यों जरूरी होता है, तो यहाँ पर लेखक लिखते हैं, हमारा दिमाग किसी भी समय अधिकतम या न्यूनतम उत्पादक हो सकता है। अगर हम अपने बायोलॉजिकल प्राइम टाइम का सही उपयोग करें तो हमें ज़्यादा सफलता मिलती है। हम जितना ज़्यादा दिमाग को सही तरीके से ट्रेन करेंगे उतनी ही हमारी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मतलब यहाँ पर लेखक हमें ये बताना चाहते हैं, समय पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने दिमाग को सही दिशा में लगाकर हम समय का सही उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर लेखक हमें क्रिएटिविटी के 4 स्टेज बता रहे हैं। उसमें से पहला एब्सॉर्प्शन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। ये 4 स्टेज हमें बता रहे हैं। इसमें आपको मैं एक एक लाइन बता देता हूँ लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं। जिसमें हम ये पहले स्टेज में बताना चाहते हैं, जानकारी इकट्ठा करें, नई चीजें सीखे, किताबें पढ़े, अनुभव ले, नए आइडियाज को एक्सप्लोर करे और रिसर्च करे। जबकि दूसरे आइडिया में ये हमें बताना चाहते हैं, सोच को पकने दे, बिना किसी तनाव के आराम से अपने विचारों को विकसित करे, टहले, संगीत सुने, मेडिटेशन करे,
ताकि आपके दिमाग में नए आइडिया निखर कर सामने आए। तीसरे स्टेज में हमें यहाँ पर लेखक बता रहे हैं आपके दिमाग में अचानक से कोई भी आइडिया आ सकता है और यह तब होता है जब आपका दिमाग पूरा रिलैक्स होता है, कोई तनाव नहीं होता। और यहाँ पर चौथे स्टेज में हमें लेखक बता रहे हैं अब अपने आइडियाज को असलियत में बदले, प्लान बनाए और उस पर काम करें। अब यहाँ पर लेखक बहुत ही जरूरी बात लिखते हैं, अगर आप हमेशा बिजी रहोगे तो आपका दिमाग इंक्यूबेशन और इल्यूमिनेशन स्टेज तक कभी भी नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए आप खुद को कभी कभी रिलैक्स करना भी जरूरी समझें और अपने दिमाग को आराम दें। अब यहाँ पर हमें लेखक बताते हैं फोकस और एंटी फोकस का बैलेंस किस तरीके से हम मैनेज करें। यहाँ पर हमें वो बता रहे हर समय फोकस में रहना अच्छा नहीं होता, कभी कभी ब्रेक लेना भी जरूरी है। अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं पहले फोकस का महत्व। जब हम किसी चीज पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा काम जल्दी और अच्छा हो जाता है। अगर हम अपने बायोलॉजिकल प्राइम टाइम में फोकस करें तो हमारा माइंड ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। अब एंटी फोकस का महत्व क्या है और एंटी फोकस किसे कहते हैं ये भी अब हम समझ लेते हैं। लगातार काम करने से दिमाग थक जाता है, कभी कभी संगीत सुनना, घूमना या कोई हल्का काम करना जरूरी है। अनफोकस मोड आपके दिमाग को नई सोच और नई दिशा देने में मदद करता है। और यहाँ पर लेखक लिखते हैं अगर आप सिर्फ फोकस करेंगे तो आपका दिमाग ओवरलोड हो जाएगा। फोकस और एंटी फोकस का बैलेंस ही माइंड मैनेजमेंट का असली मंत्र है। अब हम बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल प्राइम टाइम की, जो हमने पहले बताया था। हर इंसान का बेस्ट टाइम होता है जब वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कैसे पता करें आपका प्राइम टाइम कौन सा है। तो यहाँ पर लेखक हमें उसका उत्तर इसी बुक में दे देते हैं। वो यहाँ पर हमें बताते हैं कुछ दिन अपने काम करने का समय और एनर्जी लेवल को नोट करें। देखिए कब आप सबसे ज्यादा फ्रेश और क्रिएटिव महसूस करते हैं, उसी समय अपने सबसे जरूरी और कठिन काम को करें, वही आपका प्राइम टाइम है। डेविड कैडली की ये किताब हमें यह सिखाती है समय को कंट्रोल करना जरूरी नहीं है, बल्कि दिमाग को सही दिशा में लगाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम अपनी मानसिक ऊर्जा को सही जगह लगाना सीख ले तो हम अपने जीवन में ज्यादा सफल हो सकते हैं। अगर आप सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से परेशान है और असली सफलता चाहते हैं तो आप इस किताब को पढ़िए। टाइम नहीं बल्कि यहाँ पर माइंड मैनेजमेंट जरूरी है। आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाए, एक समय में एक ही काम आप कीजिए, आप उस पर ही फोकस कीजिए और सही माहौल और सही माइंड सेट के साथ आप काम कीजिए और आप सफलता की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहिए। यही इस बुक में लिखा है और यही बुक आपको सिखाएगी। क्योंकि समय सीमित है लेकिन आपकी सोच असीमित है या अनलिमिटेड है, जिसे हम बोल सकते हैं। इसलिए आप सही माइंड सेट को अपनाएं और फोकस के साथ काम कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आप चाहते हैं इस बुक की समरी में और बनाऊं और ज़्यादा डिटेल में आपको समझाऊं तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए डिटेल में वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।